नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। आज हम बात कर रहे हैं रमजान के पाक महीने के बीच में चल रही कुछ ऐसी तस्वीरों की जिसे लेकर के बवाल शुरू हो गया है। आप सब जानते हैं कि रमजान का पाक महीना चल रहा है और ऐसे में कई जगहों पर खुले में नमाज की तस्वीरें सामने आ गई हैं। तो क्या खुले में नमाज के जरिए अपनी ताकत की आजमाइश एक विशेष वर्ग के द्वारा की जा रही है, ये सवाल है। ये तस्वीरें भी उसके साथ साथ देखते जाइएगा। ये सरकारी दफ्तर की तस्वीरें, इसलिए ये मामला, ये विवाद और ज्यादा बढ़ते जाता है। इस्लाम में किसी भी ऐसी जगह जो अपवित्र है यानी कि गंदी है और विवादित जगह, वहां पर नमाज पढ़ना ठीक नहीं माना जाता, जायज नहीं है। तो क्या समाज में इसके माध्यम से एक अलग संदेश देने की कोशिश हो रही है? लखनऊ और महाराष्ट्र के मालेगांव से क्या मुसलमान खुले में नमाज के जरिए अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं? ये सवाल बहुतों के द्वारा उठाए जा रहे हैं। अब इसी पर हम डिबेट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाती हूं कि आखिरकार ये पूरा माजरा है क्या। खुले में नमाज, शुरू हुआ नया विवाद। ट्रेन में, प्लेन में, बसों में लगातार हनुमान चालीसा होता है, किसी को ऐतराज नहीं। मुसलमान जब 2 मिनट की नमाज में ऐतराज हो जाते हैं, क्या करना चाहते हैं देश में आप? आस्था पर उठे सवाल, क्यों मचा बवाल? नमाज हमेशा साफ सुथरी पाक जगह पे पढ़ी जाती है, ना कि नापाक जगहों पर। नमाज पर विवाद गहराया, हिंदुओं ने विरोध जताया। गांव के बिजली कंपनी के कार्यालय में नमाज पढ़ने के प्रयास किए हैं, कोशिश की है, उन लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। खुले में नमाज बहाना, मकसद ताकत दिखाना। खुले में नमाज पर सियासी संग्राम। तो आपने देखा होगा कि कुछ तस्वीरें सामने आई थी लखनऊ से, यूनिवर्सिटी से। उसके बाद बहुत ज्यादा वो विवाद बढ़ा था। हनुमान चालीसा का जाप भी उसकी वजह से करना पड़ा। कुछ युवकों का कहना था कि वो इस तरीके से खुले में नमाज पढ़ने के विरोधी तो नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ इस पर सहयोग भी नहीं दे सकते हैं। बहुत सारी मस्जिदें बनी हुई है, वहां पर जाकर के आप अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र से एक तस्वीर भी सामने आई। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक सरकारी दफ्तर के अंदर नमाज पढ़ी गई है। अब सवाल ये है कि क्या खुले में नमाज के जरिए अपनी ताकत की नुमाइश की जा रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी पर करेंगे हम चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपको बताती हूँ। मेरे साथ विक्रम गोस्वामी है, प्रवक्ता है विश्व हिंदू महासंघ के, और इसके साथ ही सौरभ गौड़े, हिंदू धर्मगुरु है, शादाब शम्स, चेयरमैन उत्तराखंड वक्फ बोर्ड, और कुछ और मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। इमरान खोखर मेरे साथ जुड़ेंगे, मौलाना नाजिम अशरफी भी मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं आप भी से ये सवाल पूछना चाहूंगी, शादाब शम्स जी, आपने ये तस्वीरें देखी होंगी। इन तस्वीरों को देख करके आपको क्या लगता है कि जो हो रहा है वो जायज है? देखिए, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। इस्लाम बिल्कुल क्लियर है। जो ये कहता है कि नमाज मस्जिद में पढ़िए, दफ्तर में काम कीजिए। और अगर आपको दफ्तर में काम नहीं करना, आप दफ्तर में जमात करके नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये इसकी परमिशन आपके पास होनी चाहिए। कोई कारणवश अगर आपको बड़ी आवश्यकता पड़ रही है तो आपको उसकी अनुमति लेनी चाहिए। दूसरी बात, हम ये कह रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो आपको नमाज वहीं अदा करनी है, जमात के साथ अदा करनी है? इसकी ज़रूरत नहीं है। और मस्जिदें इसीलिए हैं कि वहाँ किया जाए। अब हर व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति, मान लीजिए एक पुलिस वाला है, थाना अध्यक्ष है, सबके सब पूजा पाठ लेके मंदिर बना दे दफ्तरों को या पुलिस स्टेशन को, तो फिर इंसाफ न्याय कहाँ होगा? फिर हर जगह तो पूजा पाठ होगी। तो दफ्तरों को दफ्तर रहने दें और इबादत की जगहों को इबादत की जगह। मुझे लगता है कि इन चीज़ों से बचना चाहिए और इस्लाम का संदेश बिल्कुल साफ है। जिस चीज़ से किसी को तकलीफ पहुंचती हो वो काम बिल्कुल इस्लाम में उसकी इजाज़त नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो वो नाकाबिले बर्दाश्त है। ठीक है, सौरभ गौड़ जी, अगर इस तरीके से तस्वीरें सामने आती है तो उससे परहेज क्यों किया जाता है? क्योंकि तमाम लोग ये भी कहते हैं कि खुले में तो हनुमान चालीसा का पाठ भी हो रहा है। देखिए, ये कोई अचानक घटना नहीं घट गई है। ये तो मालेगांव की पूरी तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है और वहां पूरी तरीके से अब
जिस प्रकार से वह मुस्लिम वहां की मेयर बन चुकी है महिला, और सारा राज वहां बिल्कुल मुस्लिम मजहब के हिसाब से ही चल रहा है। तो ये अभी तो इसमें पढ़ रहे हैं, अभी आप देखना कोई जगह बाकी नहीं छोड़ेंगे। ये बिजली कंपनी के ऑफिस में इन्हें पढ़ा है, अब ये थोड़े दिन में जो इनका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस है उसके अंदर भी नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि ये जानते हैं इनको कोई रोकने वाला नहीं है वहां पर, इनको किसी कानून का वहां डर नहीं है। वहां इतनी इनने अपनी संख्या बढ़ा ली है। आपको बता दूं अच्छा, आपको लगता है 1947 में, कि हाँ ठीक है कंप्लीट करिए आप। 1947 में जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था, लगभग 50% जनसंख्या हिंदुओं की थी मालेगांव में और 50% मुस्लिमों की थी। ठीक है। जो कि डेमोग्राफी बदलते बदलते 81 आते आते 33% हिंदू रह गए और बाकी वहां मुस्लिम हो गए। और आज की स्थिति ये वहां मात्र 17% हिंदू हैं, और शायद आने वाले 10 साल 17 भी नहीं होंगे और कम ही होंगे, और आने वाले 10 साल बाद इतने भी हिंदू वहां बचेंगे नहीं। तो ये जो एक इनका इस्लाम के हिसाब से गजवाए हिंद बनाने का जो सपना है, ये उस सपने को पूरा करने के लिए वहां इस तरीके की हरकतें इनने शुरुआत कर दी हैं। इससे पहले भी इनकी एक मुस्लिम नेता ने बोला था कि चारों तरफ वहां पर महाराष्ट्र में हरा ही हरा दिखाई देगा, तो ये दिखाई देना शुरू हो गया। अब ये जिम्मेदारी वहां के मुख्यमंत्री की है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की, कि इन ठीक है। कल ऐसे जब ये इस लोगों तरीके पर का वीडियो सामने आया था, उसके बाद नीतीश राणे की एक प्रतिक्रिया भी आई थी, हमने उस पर भी डिबेट की थी, और नीतीश राणे का जो बयान आया था उसके बाद भी काफी सियासी घमासान मचा हुआ था। विक्रम गोस्वामी जी, अगर कोई ऑफिस आवर्स में है, काम कर रहा है, आसपास कोई मस्जिद नहीं है और वो वहां पर अपने ऑफिस में बैठ करके नमाज अदा करता है, तो इससे इतना दिक्कत क्यों हो जाती है? देखिए, ऑफिस काम करने के लिए है, वो कोई इबादतगाह नहीं है, कोई पूजा का स्थान नहीं है कि वहां पर पूजा होगी। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर किसी को नमाज पढ़नी भी है तो वो अपने उस जगह पर जाए जहां नमाज पढ़ी जा सकती है। ऑफिस में 5, 7, 10, 20 लोग इकट्ठे होते हैं और वो एक जगह को चिन्हित करते हैं, वहां से कुर्सियों को साइड में कर उस पर बिछे सफेद कपड़े को उठाकर नीचे जमीन पर बैठा देते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों को समस्या परेशानी भी होती है। तो जिस चीज से किसी को परेशानी हो तो वो पूजा नहीं है, वो नमाज नहीं है, वो इबादत नहीं है, वो केवल और केवल प्रयोग का एक तरीका है। अगर आप इसके बैकग्राउंड में जाकर देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी कि किस तरीके से वहां पर कुछ लोगों को ये दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए कि हम ऑफिस में नमाज पढ़ रहे हैं, वो नमाज नहीं पढ़ रहे थे, वो कुछ लोगों को ये बताना चाह रहे थे कि हम इतने लोग हो चुके हैं। और अभी इस ऑफिस में या इसके आसपास के वातावरण को खराब करने की, जिस तरीके से आपसी सौहार्द को खराब करने का एक प्रयोग कुछ लोगों द्वारा चलाया जा रहा है, कट्टर मानसिकता के लोगों के द्वारा, वो इस तरीके के प्रयोग निरंतर करते रहते हैं और लगातार इस तरीके की घटनाएं आप जगह जगह देखेंगे। अगर पूजा, इबादत या कोई आपको नमाज पढ़नी है तो उसकी जगह चिन्हित है, उसकी जगह स्पेशल है कि जहां जाकर उनको नमाज पढ़नी चाहिए। ठीक है, मौलाना नाजिम जी जुड़ गए हैं। आप जो आरोप लगा रहे हैं मैं उस पर जवाब भी ले लेती हूँ। मौलाना नाजिम अशरफी, अभी मैंने शादाब शम्सी जी से भी ये सवाल पूछा था कि क्या खुले में नमाज पढ़ना जायज है। उनका जवाब ये था कि खुले में नमाज पढ़ना जायज नहीं है, किसी को अगर दिक्कत होती है, परेशानी होती है तो वहां पर नमाज अदा नहीं की जानी चाहिए। अब इस तरीके की ये तस्वीरें सामने आई हैं लखनऊ में, और इसके साथ साथ महाराष्ट्र में कई जगह पर FIR के मामले भी सामने आ रहे हैं। तो मौलाना नाजिम अशरफी, क्या आसपास किसी मस्जिद में जाकर के नमाज नहीं पढ़ी जा सकती थी? ऑफिस के अंदर नमाज क्यों पढ़ी जा रही थी? ये तमाम आरोप है। देखिए मीनाक्षी जी, बड़े अफसोस की बात यह है कि नमाज तो, इसका नमाज के लिए ये हुक्म है, जो अगर नमाज का वक्त हो जाए तो बेहतर है कि आप बाजमात पढ़ें। हो सकता है अपने घर में पढ़ लें, अकेले पढ़ लें, कहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन नमाज के लिए जगह का पाक साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज तो ये हो जाती है। दूसरी बात, नमाज से दिक्कत वाला जो सवाल आता है, नमाज से दिक्कत क्या है, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है। नमाज में कोई भांगड़ा तो बजता नहीं है, ना ही नमाज में कोई डीजे बजता है, ना ही नमाज में कोई ध्वनि प्रदूषण होता है, नमाज में कोई हो हल्ला नहीं होता, कोई डंडे नहीं दिखाए जाते। नमाज एक बड़े शांत तरीके से चुपचाप रहकर नमाज पढ़ी जाती है। तो मुझे नहीं लगता, पहले जमाने में क्या होता था, हमने देखा है कि अगर किसी की नमाज का वक्त हो गया तो हमारे हिंदू भाई, सनातनी भाई कहते थे, अरे भैया कोई नहीं, आप यहाँ पढ़ लो। तो असल में चीजें जो है नमाज के ऊपर नहीं है, चीजें पॉलिटिक्स के ऊपर है। पॉलिटिक्स ने ये चीजों को खराब कर रखा है। ये लोगों के दिमाग में जहर घुल जाएगा नमाज, अच्छा ताकत, अगर नमाज से जो दिक्कत हो जाएगी। देखिए नमाज में कोई शोर शराबा, कोई किसी तरह की साउंड, कोई वॉइस, कोई आवाज, कुछ नहीं होता। बहुत शांति के साथ रहकर नमाज पढ़ी जाती है। पहले मैं बता रहा हूँ ना, एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं कि हमने बहुत जगह देखा, ट्रेन में, सफर में, रास्तों में, कहीं भी आदमी वक्त हो गया नमाज पढ़ लेता था। खुद हमारे सनातन भाई कहते थे, अच्छा
लीजिए, कभी कभी तो ऐसा भी मैंने एक बार देखा है, मेरे साथ खुद हुआ है, मेरे पास कोई कपड़ा बिछाने के लिए नहीं था, तो एक सनातनी भाई ने दिया कि लीजिए आप ये कपड़ा बिछा लीजिए और मौलाना साहब आप नमाज पढ़ लीजिए। वो अलग बात है कि वो जगह दुरुस्त नहीं थी, मैंने वहां पर नहीं पढ़ी। तो ये मोहब्बतों की बातें थी, ये यही तो थी हमारे देश में ये सौहार्द वाली बात। मोहब्बत, ये आप कहते हैं मोहब्बत सौहार्द दोनों बिगड़ तरफ रहे, से होनी सौहार्द तो चाहिए यहाँ ना, पर एक बिगड़ तरफ रहा से है ही ना। क्यों? क्या कभी आपने नहीं, कभी एक तरफ से तो हो रहा है, एक ऐसा तरफ किया एक कि तरफ से किसी क्यों? को हम क्या अपने कह रहे हैं? हनुमान पहली बात तो बीच में मत रामायण बोलिए, पढ़ने मैं के आपकी बात लिए? तो सुन रहा था, मैं आपकी बात सुन रहा था, बीच में मत बोलिए। एक तरफ से नहीं, कोई भी मुस्लिम भाई नहीं कहता कि आपको किस चीज से दिक्कत है। देखिए, जहाँ तक कोई हार्ट पेशेंट है, दिल का मरीज है, तो जो इतने खतरनाक डीजे बज रहे हैं उनसे दिक्कत होती है, आप जानते हैं, उससे ध्वनि प्रदूषण होता है, उसमें भी मुसलमान भाई कुछ नहीं कह रहा, कहीं कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ नमाज से दिक्कत है और वो कहते हैं ये शक्ति प्रदर्शन दिखाने की जरूरत है। और यहाँ पर लोग कम रह गए, मालेगांव में पहले इतने थे अब इतने हो गए। भैया, नमाज से कैसे शक्ति प्रदर्शन दिखाया जा रहा है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। 20-80 आप ही नारा लगा रहे हैं, 20 और 80% हिंदू है, 20% मुसलमान है, तो कैसे वहां यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन हो गया। दूसरी बात, मालेगांव में आप आ जाइए, मालेगांव में मेरे ये चीज समझ नहीं आती कि मालेगांव में हिंदुओं की अगर कहीं संख्या कम हो जाती है तो हमारे कुछ सनातनी भाई कहते हैं कि वहां संख्या कम हो गई, अब मुसलमान वहां कैसे संख्या पूरी करें। ऐसा तो है नहीं कि उन सब लोगों के मर्डर हो गए, उनको फाइलों में केस तो होंगे ना, मुकदमे 302 के केस होंगे, सबका कोई नरसंहार कर दिया गया हो, इतनी तादाद घटा दी गई हो। अब ये तो आपका नारा है ना, हम तो हमारे दो पे कुछ लोगों ने ज्यादा। ठीक है, इमरान खोखर जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इमरान खोखर जी से भी मैं एक रिएक्शन ले लेती हूँ कि इमरान खोखर जी, अगर बहुत सारे देशों की मैं बात करूं, उसमें मैं पाकिस्तान की भी अगर बात करूं, अरब कंट्रीज की अगर मैं बात करूं, इंडोनेशिया की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर खुले में नमाज पढ़ने पर सीधे सीधे रोक होती है कि जहां मस्जिद बने हुए हैं, जहां ईदगाह स्थल है, वहीं पर जाकर के नमाज अदा होनी चाहिए। भारी भरकम जुर्माना भी कई कंट्री में लगाया जाता है, पाकिस्तान में भी तक ये नियम बने हुए हैं। तो फिर इस देश में हमेशा सड़कों पर नमाज को लेकर के अड़ियलपन वाला एक स्वभाव क्यों देखने को मिलता है? आप मीनाक्षी जी पूरी तरीके से गलत जानकारी दे रही हैं। दुनिया के किसी भी देश के अंदर खुले में नमाज पढ़ने पे कोई पाबंदी नहीं है। नमाज पढ़ने के लिए जगह का पाक होना जरूरी है, कपड़ों का पाक होना जरूरी, बदन का पाक होना जरूरी है। इसके अलावा नमाज के फराइजों के अंदर से मेन मुख्य में आता है। अब मैं आपको लिए चलता हूं कि अगर किसी ने खुले में नमाज पढ़ ली तो इस देश का संविधान उस व्यक्ति को राइट टू फ्रीडम देता है कि वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है कि वो अपने रिलीजन पे चलने के लिए पूरी तरीके से वो है। बस अभी जो मसला में आ रहा है, अगर मान के चलिए कोई रास्ते में हो, कहीं परेशानी ऐसी हो कि आपने रास्ता ब्लॉक कर दिया हो, तो हम मान सकते हैं कि वहां पर हमें एहतियात बरतना चाहिए। अगर मालेगांव में कुछ लोगों ने सरकारी ऑफिस के अंदर अपने वक्त हुआ नमाज का खामोशी से नमाज पढ़ ली, किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए आपत्ति। मेरा अगर कोई दोस्त, मेरा भाई, मेरा साथी अगर कहीं पूजा करता है, वो कहीं पर भी करता है, हमें कोई आपत्ति नहीं। इस देश के तमाम तर सरकारी ऑफिस के अंदर गणेश उत्सव की पूजाएं होती है, हमें कोई आपत्ति नहीं। इस देश के अंदर ज्यादातर स्कूल्स के अंदर नवरात्रि के गरबे होते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम नहीं चाहते, देश धर्मपरायण देश है, दोनों देश में नमाज भी होगी, इसमें पूजा भी होगी, अरदास भी होगा, प्रेयर भी होगी, सब होगी, लेकिन भाईचारे के साथ और प्रेम के साथ। इस देश का संविधान आपको नमाज पढ़ने से नहीं रोकता, कहीं पर भी आप नमाज पढ़ सकते हैं, बस लोग परेशान ना हो, ये इस बात का हमें खास ख्याल रखना चाहिए। और दुनिया के किसी भी देश में, ना पाकिस्तान में, ना सऊदी अरब में, ना दुनिया के किसी भी देश में खुले में नमाज पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं है। इस्लाम कोई मना नहीं करता है। मस्जिद मुतय्यन इसलिए है कि आप एक जगह इज्मा हो, एक जगह यूनाइट हो और वहां पर जाकर नमाज पढ़ लें, इसलिए मस्जिदें हैं, इज्मा होने के लिए है। बाकी आपको अगर वक्त कहीं पर मिल गया नमाज पढ़ने का, 4 लेन पे भी चल रहे हैं, रास्ते में कहीं आपको अगर साफ सुथरी जगह दिख रही है, अपना कपड़ा आपने तो मेरी बातों को झुटला ही दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपसे उस बात पर कुछ कहना चाहिए, वरना आपको लगेगा कि मैं फिर से झूठ बोल रही हूँ। आप अपना मोबाइल निकालिए, खुद चेक कर लीजिए। शादार शम्स जी मेरी बात का अगर जवाब दें तो मुझे अच्छा लगेगा कि ये जरा आप बताएं, सऊदी अरब में क्या सार्वजनिक जगहों पर बिना अनुमति के नमाज अदा की जा सकती है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में क्या पब्लिक ऑर्डर पर इस तरीके से नमाज पढ़ने पर 1000 दिरहम तक का जुर्माना नहीं लगता है? ओमान में सड़क या पब्लिक प्लेस पर बिना परमिट के नमाज पर क्या रोक नहीं है? इसके अलावा बहरीन में ट्रैफिक या सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होने वाली जगह पर या खुले में सड़क किनारे अगर नमाज पढ़ते हुए कोई पाया जाता तो वहाँ फाइन लगता है। मलेशिया में सार्वजनिक जगह पर अनुमति अगर है तो ही पढ़ी जा सकती है और अगर ऐसा नहीं है तो वहां पर भी जुर्माना है, कानूनी कार्रवाई होगी। इंडोनेशिया में आमतौर पर मस्जिदों में नमाज होती है सार्वजनिक जगह पर जहां भीड़ हो, ट्रैफिक हो और उस तरीके से कोई व्यवस्था प्रभावित हो, वहां पर भी नमाज पढ़ने पर रोक लगाई जाती है, यहां तक कि लाउड स्पीकर्स की आवाज तक कम रखी जाती है। मोरक्को में भी कुछ यही तरीके के नियम बने हुए हैं, क्या ये सब सच नहीं है?
बिल्कुल सच है मीनाक्षी, मैं ताज्जुब कर रहा हूँ, इमरान साहब स्कॉलर हैं, बिल्कुल, वो उन्होंने ऐसे सीधे इस कैसे बोल बात सकते को हैं। झुटला इस्लाम दिया, मैं बीच में टोकती तो उनको लगता मैंने जवाब नहीं देने दिया। इस्लाम इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देता कि आप रोड ब्लॉक करके नमाज पढ़ें, किसी आपकी नमाज से किसी को असुविधा हो, आपकी वजह से कोई परेशान हो। अगर कोई हमारी वजह से परेशान है, और इस्लाम तो ये कहता है जिस मुल्क में रहो उसका कानून को पूरी तरह से फॉलो करो। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, अगर कुछ लोगों को वहां परेशानी हुई तो मुसलमानों को चाहिए कि दोबारा वहां उस तरह से नमाज ना पढ़े, उन लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके, इजाजत लेके। और इज्तिमाई नमाज के ऊपर सवाल है, अगर आप कमरे के अंदर अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इज्तिमाई तौर पर लोगों को इकट्ठा कर हुजूम इकट्ठा करके नमाज पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है उसके लिए परमिशन चाहिए, देश का कानून है, आपको उसको वायलेट करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं ये कह रहा हूं कि हमें जिद नहीं करनी है, इमरान साहब और नाजिम साहब से खास तौर पे मैं ये कह रहा हूं, मौलाना अशरफी से, कि आपको जिद नहीं करनी है। इस्लाम जिद का नाम नहीं है, इस्लाम में जबर नहीं है। अगर कोई चीज हमारे भाइयों को अच्छी नहीं लग रही है तो नहीं पढ़ेंगे यार, कोई बात नहीं, इनकी खुशी के लिए सब कुर्बान, इनके लिए ये होना चाहिए जज्बा। हम भारतीय हैं, एक दूसरे को तकलीफ देने के लिए नहीं है, हम अपना एक खूबसूरत चेहरा प्रेजेंट करें, हम नाराजगी वाली लाइन को प्रेजेंट ना करें कि नहीं हम तो करके दिखाएंगे, रोक के दिखाएं हमें, ये नहीं है इस्लाम ये, और ना ये भारत का कल्चर है। हमने एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे के साथ मिलके चलना है, और एक दूसरे को एक दूसरे की इजाजत, जैसे एक परिवार होता है ना, जॉइंट फैमिली में कई बार ऐसा होता है कि इमरान साहब को शायद टीवी की आवाज पसंद ना हो, लेकिन छोटी बहू घर में आ जाए, वो टीवी देख रही है तो अब आपको पसंद हो ना हो आपको सुनना पड़ेगा, अगर जॉइंट फैमिली में रहना है। अगर बड़ों ने मना किया है कि बाहर आपको कुछ नहीं करना है, जॉइंट फैमिली में रहना है, तो एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ शरिया कानून लागू नहीं है, यहाँ देश का संविधान है, तो आपको एक दूसरे को समझ के एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। और गांव में हम तो गांव के लोग हैं, एक बात कहावत है, बात अगर दिक्कत परेशानी की थी तो वही शादाब शम्स जी भी कह रहे हैं, इमरान खोकर जी, बात अगर दिक्कत परेशानी की थी तो वहां पर लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर के नमाज अदा अगर होती तो इस तरीके से ना तो वीडियो वायरल होता और ना ही इस तरीके से हम यहाँ पर बैठ करके डिबेट कर रहे होते। मीनाक्षी जी, जिन कंट्रीज की आपने यहाँ लिस्ट गिनाई है, वहां पर पब्लिक ऑर्डर, मतलब अगर रोड पर बैठकर जहां पर ट्रैफिक प्रॉब्लम हो सकती है, लोगों के आवाजाही प्रॉब्लम हो सकती है, वहां पर नमाज तो छोड़िए, हर तरह की इबादत बंद होनी चाहिए। प्लीज आप उसको गलत कॉन्टेक्स्ट में ना लें। रोड के साइड नमाज पढ़ने में, खुली जगह में नमाज पढ़ने में, और बीच 4 लेन पे आके कोई जिद करे नमाज पढ़नी हो तो गलत है ना। मैं आपसे जिद थोड़ी करूंगा, मैं 6 लेन के ऊपर बैठकर नमाज पढ़ूंगा। इमरान भाई यही तो समझाते हैं आज तक, इमरान भाई यही समझाया कि रोड पे जब ट्रैफिक चलता हो तो नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन हमारे लोग मानते कहाँ हैं। अब आप अगर मान रहे हैं तो अच्छी बात है कि आज के बाद रोड पे कोई नमाज नहीं पढ़ेगा, ये समझाना पड़ेगा ना कौम को, सही और गलत का तो बात बतानी पड़ेगी ना, सिर्फ जिद से काम नहीं चलेगा। अलाउ मी टू कंप्लीट, प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट। मैं आपसे यही कह रहा था, मैं आपको आगे लिए चलता हूं, आपके द्वारा ये जो कहा जा रहा है, मेरे एक तो एक निवेदन है, मोदी सरकार को एक कानून लेकर आना चाहिए कि इस देश के किसी भी सरकारी ऑफिस में किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि नहीं होगी। हम उस पर उनके साथ हैं, चाहे वो किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि ले आए, उसमें सब धर्म आ गए, उसमें धार्मिक गतिविधि नहीं होगी। आपको नमाज पढ़नी अपने घर जाइए, पूजा करनी अपने घर जाइए, अरदास करना अपने घर जाइए, प्रेयर करनी अपने घर जाइए। सरकारी ऑफिस में आए हैं ना तो यहाँ पे कोई, ना तो यहाँ कोई नमाज होगी, ना कोई पूजा। इमरान साहब यही तो है, कहाँ है बताइए, नहीं तो बता दीजिए मुझे, कौन से जज के कंपाउंड में कहीं मंदिर बना के वहां जज साहब अपने चैम्बर में पूजा कर रहे हैं क्या? कहीं कोर्ट के अंदर पूजा होती है? देखिए 80% हिंदू हैं इस देश के अंदर, कहीं आपको नजर नहीं आएगा कि किसी पुलिस स्टेशन में बैठ के लोग धोती कुर्ता लगा के और पूजा कर रहे हो। आस्था अपनी जगह है, लोग बचते हैं, और इस यही कानून है। आप इसको अगर आप ये चाहते हैं तो यही तो कानून है, कोई नहीं करता है। आप अपनी चीज को जस्टिफाई नहीं है सर, प्लीज, कानून नहीं है, कानून नहीं है, कानून नहीं है। मैं चाहता हूं एक कानून बन जाए, या तो कानून बन जाए कि किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि सरकारी ऑफिस के अंदर नहीं होगी। मैं आपसे सहमत हूँ, कुल मिला के मसला, कुल मिला कानून, इसका मतलब आप चाहते हैं कानून बने, बनवा के मानेंगे आप? जो मुसलमान आराम से इक्का दुक्का कहीं जरूरत पे नमाज पढ़ लेता है, आप चाहते हैं वो भी ना पढ़ पाए? आप तो सभी बात कराइए ना शादाब भाई। मीनाक्षी जी, मैं इनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ बहुत प्यार से। देखिए ऐसा है, अभी हमारे यहाँ मुरादाबाद में संबल रोड पर एक गांगन तिराहा पड़ता है, वहां गांगन की एक पुलिस चौकी बनी है। उस पुलिस चौकी में सबसे पहले मंदिर बना है साहब, मस्जिद क्यों नहीं बनी, चर्च क्यों नहीं बना? हालांकि मैं उससे एतराज नहीं, मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मंदिर सबसे पहले बना उस पुलिस चौकी में, मुरादाबाद संबल रोड गांगन तिराहा, नई पुलिस चौकी बनी है, सबसे पहले मंदिर बना है। आप मीनाक्षी जी अपने किसी रिपोर्टर को भेज दीजिए, ग्राउंड रिपोर्टर को, और वो उसकी वीडियो बना कर ले आएंगे। एक चीज हो गई। दूसरी चीज, जिद हम नहीं कर रहे कि हमें नमाज पढ़नी है, जिद तो हमारे सनातनी भाइयों जो कुछ उपद्रवी किस्म के लोग हैं, उन्हें इस बात की जिद है
कि इन्होंने नमाज क्यों पढ़ ली। मैंने अभी कहा ना, नमाज से कोई शोर नहीं होता, कोई डीजे नहीं बजता, कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं होता, नमाज से कोई किसी को दिक्कत नहीं है, बस ये खाली जिद का सवाल है। रही बात कहाँ कहाँ खुले में नमाज बैन है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। वो नमाज इसलिए बैन नहीं है या जुर्माना इसलिए नहीं है कि तुमने नमाज क्यों पढ़ ली खुले में, जुर्माना इसलिए है तुमने बाद जमात क्यों नहीं पढ़ी, जमात के साथ अकेला क्यों पढ़ ली। आपको नहीं है सर, ऐसा ये मत कीजिए ना बात। ये शरीयत से चलने वाला मुल्क नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से चलने वाला मुल्क है। नमाज से जमात से नमाज नहीं पढ़ी, नहीं तथ्य दे देंगे आप, ऐसा भी मत। नाजिम जी, आपने जो बात कही उसी को लेकर के मैं विक्रम गोस्वामी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब भी लूंगी, लेकिन इसके साथ एक सवाल भी पूछ लेती हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, लखनऊ यूनिवर्सिटी, उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद, यहाँ पर मस्जिदें बनी हुई, यहाँ पर कोई मंदिर क्यों नहीं? विक्रम गोस्वामी जी जवाब दें। केवल ये आपने जो 4 नाम गिनाए, मैं इसके अलावा भी कम से कम 20 नाम और आपको बता सकता हूं कि जहां पर केवल मस्जिदें बनी हुई हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात, जहां पर भी मंदिर बने हैं, जहां पर पूजा होती है, वहां पर कोई ऐसा नहीं है कि मजमा लगा लिया जाता है और भीड़ लगाकर पूजा पाठ होती है। आते हैं, हाथ जोड़ते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं। और वो मंदिर कोई नए मंदिर नहीं है, पुराने मंदिर है जहां पर भगवान की प्रतिमा स्थापित थी, उन्हीं जगहों पर मंदिर बनाकर वहां पर पूजा पद्धति के हिसाब से पूजा की जाती है। वहां कोई मजमा नहीं लगाया जाता है, वहां पर बुलाकर किसी को यह नहीं कहा जाता कि आप आइए यहाँ पर पूजा पाठ कीजिए। हमारे सनातन धर्म के अनुसार पुलिस चौकी में मंदिर क्यों बना, पुलिस चौकी में मंदिर क्यों बना यहाँ पर? और बार बार ये चीखना चिल्लाना कि डीजे बजता है, डीजे बजता है, तो हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि डीजे बजता है उन जगहों पर जहां डीजे बजाने की जरूरत है, क्योंकि हम उत्सव मनाते हैं, मातम नहीं मना रहे हैं। जहां उत्सव मनाने का समय और उत्सव मनाने का टाइम होता है, वहां उत्सव मनाया जाता है। खामोशी के साथ नमाज नहीं पढ़ सकता। तो जिस तरीके से अजान लगाई जाती है उस समय उससे भी शोर होता है, तो ये दोनों ही बंद होनी चाहिए। अगर बंद होनी चाहिए, एक तरफा देखना बंद कर दीजिए, एक आंख से दुनिया को नहीं देखा जाएगा, दोनों आंख खोलकर सही और गलत को गलत, सही दोनों चीजें समझी जाएंगी। हमेशा अमूमन आमतौर पर आप जैसे मौलानाओं को मंदिरों से दिक्कत होती है, यहाँ पर इस विषय को समझने की जरूरत है। विषय क्या था कि वहां उस ऑफिस के अंदर दिक्कत नहीं होती है। आपकी बात का जवाब है नहीं, जो आपकी बात का जवाब है, हमें दिक्कत नहीं होती मंदिरों से। था उसे उतारा गया और बिछाकर लोगों को बुलाकर कि आइए सारे लोग एकत्रित होकर नमाज पढ़ेंगे। ये क्या यही पद्धति है, यही इसी तरीके से आपके यहाँ पूजा इबादत होती है, या उसके लिए कोई विशेष स्थान है, कोई नियम कानून है, या केवल ये शक्ति प्रदर्शन? आप लोगों को कुछ लोगों ने बरगलाया हुआ है, ये राजनीति की बात है, पॉलिटिक्स स्टंट है, कहीं कुछ नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और सही बात है, हमारे भाई कह रहे थे कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से कानून चलेगा, हमारा देश चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन और फ्रीडम ऑफ राइट है। आपको दिया, तो आपको इबादत करने के लिए आपको मस्जिद दी, आपको ईदगाह दी, आप जाकर पढ़ें। आपको नमाज पढ़ने से मना किसने किया है? कि कानून की व्यवस्था के अनुसार, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके के कृत्य करेंगे, अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने का काम करेंगे, तो FIR भी होगी और आप जैसे लोगों को सजाएं भी होंगी। यार कमाल, मैं कह रहा हूं अगर शरिया से देश नहीं चलेगा तो सनातन से भी नहीं चलेगा, ये कहना चाह रहा हूं मैं। आप बिल्कुल कानून के हिसाब से चलाइए। ना संविधान से चल रहा है, ना शरिया से चल रहा है, संविधान से चल रहा है, ना तो शरिया से चल रहा है और ना ही सनातन से चल रहा है। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं आती हूँ आपके पास इमरान खोखर जी, सौरभ गौर जी। इस पूरे मुद्दे पर हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में किस तरीके से हंगामा बरपा था और वहीं पर वो हिंदू छात्र थे जिन्होंने मुस्लिम छात्रों की मदद की थी। हालांकि उसके बाद वो विवाद पूरा बढ़ता गया। तो एक पक्ष ऐसा भी तो है जो इस बात को लेकर के कोई विवाद नहीं चाहता है कि खुले में नमाज हो रही है तो होने दीजिए, क्यों परेशानी है? नहीं, देखिए, ये इनका उद्देश्य केवल एक कोई अपना मजहबी कार्य करना नहीं है, नमाज पढ़ना इनका उद्देश्य नहीं है। इनका उद्देश्य केवल हिंदुओं को नीचा दिखाना और ये जबरदस्ती अपनी वहां पर जाकर दिखाना कि आज हम यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, कल हम यहाँ लगातार नमाज पढ़ने लग जाएंगे। एक दिन नमाज पढ़ ली तो ये हमारा अधिकार हो गया। मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के बगल में जो ढांचा बना हुआ है, उस ढांचे में, जिसको ये लोग ईदगाह बोलते हैं, कभी नमाज नहीं पढ़ी जाती थी 1947 से पहले भी और 1947 के बाद बहुत सालों तक। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ, आप सिद्ध करके दिखाइएगा ना, आप सिद्ध करिए, कभी नमाज नहीं पढ़ी गई। वहाँ हमेशा नमाज हो रही है, कैसी बात है? झूठ क्यों बोलते हैं आप? धर्मगुरु होकर परमिशन मिल गई, आप धर्मगुरु होकर झूठ बोलते हैं, शर्माना चाहिए। आप अधिकार समझ लिया और वो वहां पे रोज पढ़ने लग गए। आज बख बोर्ड में कहीं भी नमाज के नाम पर किसी भी स्थान पर आप नमाज पढ़ते हैं, बाद में वो जगह आपकी हो जाती है कि सब हम तो यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं।
तो इसलिए हमें तकलीफ है। हमें आप डर आपकी क्यों रहे? नमाज से तकलीफ नहीं है। आप डरिए मत ना भाई, कानून पे, यहाँ के प्रशासन पे, पुलिस पे, फोर्स पे भरोसा रखिए। आप डर क्यों रहे? हमें अगर कोई अपना शक्ति बल दिखाने की कोशिश कर रहा है, एजेंडे पे कोई भरोसा नहीं है। आपका जो छुपा हुआ एजेंडा है नमाज के पीछे का, हमें उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसलिए हम आपको बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पे, किसी ऑफिस में आप नमाज पढ़ें। अगर आप इस तरीके का कृत्य करेंगे तो ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है। खोखर साहब इसको बोल रहे कि ये संविधान में हमको वो दिया, आज्ञा दी है कि आप कहीं भी नमाज पढ़ें। किसी जगह संविधान में ये लिखा नहीं है कि आप सरकारी ऑफिस में जाके नमाज पढ़ेंगे। कहीं भी नहीं कहा। तो ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। संविधान के खिलाफ आप मुझे दिखाइए कौन से चैप्टर में, आप हमें दिखा दीजिए। आप मेरे को कहीं पर भी नमाज नहीं होती। चैप्टर में लिखा हुआ है कि आप सरकारी ऑफिस में नमाज पढ़ सकते हैं? किस किस चैप्टर में लिखा हुआ है? आपको नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद दी गई है, जो स्थान दिए गए, आप वहां पढ़ेंगे। हर जगह कैसे नमाज पढ़ लेंगे आप? अरे आर्टिकल 25 में बता रहा ना आपको, आप देख लीजिए उसको, देख लीजिए आप। देख लिया, या तो आप मुझको ला के दिखा दीजिए तो मैं अपने उसको अपडेट कर लूंगा कि ठीक है भैया, फिर कल से तो जितने भी सरकारी ऑफिस है, सरकारी काम होने की बजाय उसमें नमाज ही पढ़ दी जाएगी। क्योंकि धीरे धीरे आपका तो ये एजेंडा चल रहा है। आप तो चाहते ही हैं कि हर जगह आप नमाज पढ़ें और फिर उसको परमानेंट हो जाए कि तब इस ऑफिस में तो नमाज पढ़ी जाती है। नमाज में कोई शोर शराबा तो होता नहीं। आप डरते क्यों हैं उससे? इतना क्यों डरते हैं नमाज से आप? डर नहीं रहे। हमें आपके एजेंडे का जब तक पता नहीं था तब तक ये सब चलता रहा। अच्छा ठीक है, शादार शम्स जी, इस बात का बार बार जिक्र होता है कि पहले वहां पर नमाज अदा की जाती है, फिर वहां पर शक्ति प्रदर्शन करना शुरू कर दिया जाता है, फिर वहां पर मस्जिद बनानी शुरू कर दी जाती है और फिर इस तरीके से वहां पर अतिक्रमण हो जाता है। उत्तराखंड में कई जगह पर इसी तरीके से अतिक्रमण को हटाया गया है, जिसमें मज़ारें भी शामिल थी, कुछ मस्जिदें भी शामिल थी। तो क्या ऐसा वाकई में होता है कि इस तरीके से पहले नमाज पढ़ना शुरू की जाती है, उसके बाद फिर कुछ और लोग आते हैं, फिर उसके बाद कुछ ईंटें रख दी जाती है और उसके बाद वो मस्जिद खड़ी हो जाती है? ये सच है? जहां तक सौरभ गौड़ जी ने बात कही, मैं ये कहूँगा हाँ, ऐसा होता था। जब तक वक्फ एक्ट पुराना था, उसमें यह था कि अगर आप कहीं इबादत करना शुरू कर दें, कहीं सरकारी संपत्ति पे मस्जिद बन जाए, तो फिर उसको दर्ज करनी पड़ती थी वक्फ में। लेकिन अब नया अमेंडमेंट एक्ट आ गया, अब कहीं कुछ नहीं हो सकता। कोई कहीं नमाज पढ़े तो कहीं किसी का कुछ रोल नहीं होगा। अब सरकारें इन सारी चीज़ों को देखकर इसीलिए ओवर ऑयलिंग कर रही है कि आगे भविष्य में इस तरह की दिक्कतें ना आए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमें एक दूसरे से जीतना नहीं है, एक दूसरे को हराना नहीं है। हम दिल हार रहे हैं एक दूसरे का। ये भारत का एक बहुत खूबसूरत कल्चर है। मैंने कहा ना, आपसी समन्वय, आपसी संवाद की आवश्यकता है। जहां कमियां हैं, अगर आज एक दूसरे के ऊपर इतना शक है कि इनकी जो सोच है, इनका जो पीछे का बैकग्राउंड है वो ऐसा है, और आप कह रहे हो वहां मंदिर बन गया है और वहां मंदिर नहीं होना चाहिए, वहां नमाज नहीं, ये अपने आप में चिंता का विषय है कि हम कहां जा रहे हैं, कितनी दिक्कतें हम लोगों को हो रही है। हमारे इससे मुझे चाहिए कि मौलाना आप एक खूबसूरत नजीर पेश करें। आप कहें कि नहीं, अगर हमारे किसी भी भाई को दिक्कत होगी, हम खुद कह रहे हैं नहीं पढ़ेंगे यार, ये होनी चाहिए। अगर जिस दिन हम लोगों का दिल जीत लेंगे, तो वो कहेंगे भाई आप यहां पढ़ लीजिए, तब पढ़ेंगे। और आपने जो एग्जाम्पल दिया था थोड़ी देर पहले कि लोग कहते थे यहां पढ़ लीजिए, आप वो वाला कल्चर बनाइए ना, वो वाला माहौल लेके आइए ना, उन नफरतों को हटाइए ना कि लोग कहें आपको कि आप इधर आइए, यहां नमाज पढ़ लीजिए अगर आपको नमाज पढ़नी है तो। ये होना चाहिए। ये नहीं है कि नमाज तुम कैसे रोक लोगे मुझे, मैं यहां पढ़ के दिखाऊंगा, ये सोच नहीं आनी चाहिए। मैंने कहा ये जो जिद वाली बात है, इस जिद से बचना है। हम एक दूसरे को हराने के चक्कर में हम अपने आप को हार रहे हैं। देश को जिताना है तो खुद हारना पड़ेगा। मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है, बहुत ईमानदारी के साथ हम लोगों को साथ आना है। तो ये जो गुंडागिर्दी वाली विचारधारा है, आप उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, आप मेरी बात सुनिए। मुझे लगता है आप दानिशवर इंसान है, समझदार होंगे, इंशाल्लाह समझते होंगे कहीं मुसलमान होल्ड नहीं कर रहा। वह हम वही चीजें लाना चाहते हैं। मैंने वो जो कहा मंदिर बनाने वाली बात, वो शिकायत नहीं है ना, मैं उससे कोई एतराज है। वो एक बात कही, इन्होंने जब पूछा तो उसके सवाल का जवाब था कि देखो अभी नई पुलिस चौकी बनी है, पहले मंदिर बना फिर पुलिस। हम ये कह रहे हैं मौलाना कितना अच्छा हो, आप ये कहिए कि हमारी जात से कोई तकलीफ नहीं होगी, हम वादा करते हैं। अगर किसी को दिक्कत होगी नहीं पढ़ेंगे हम, ये होनी चाहिए बात। हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं हमें कोई तकलीफ नहीं है। मगर गौड़ जैसे लोग ये धर्मगुरु हैं, इनका सम्मान करते हैं। तकलीफ हो रही है, अगर उनको तकलीफ है तो नहीं पढ़ेंगे हम, ये जज्बात दीजिए। इनका सम्मान करते हैं, ये हिंदू धर्मगुरु है, किसी के भी धर्मगुरु है। मुझे चाहिए कि मैं हर धर्मगुरु का सम्मान करूं, वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हूं, मैं धर्मगुरुओं का सम्मान करता हूं। तो ये जैसे लोग जब इनको कहेंगे नमाज से तकलीफ हो रही है, तो बताइए कैसे मैं कह रहा हूँ नमाज से किसी को दिक्कत नहीं है, जिद से दिक्कत है कि नहीं यही पढ़ेंगे।
हम तो पढ़ेंगे, हम तो नहीं मानेंगे, ये नहीं करना है। ये कहना है अगर दिक्कत हो तो हम नहीं पढ़ेंगे भाई, आपकी खुशी में हमारी खुशी है, बताइए कैसे करेंगे। ये होना चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच कीजिए, देश पॉजिटिविटी से चलेगा। जब घर के बड़े जिम्मेदार होते हैं और ज्वाइंट फैमिली होती है तो भाई जहां वक्त के तौर पर किसी सरकारी कार्यालय में नमाज पढ़ ली, उनका तो इतना पीछा ले लिया, उन्हें रगड़ दिया होगा, बेचारे घबरा भी गए होंगे अब तक। तो जिंदगी में कभी वहां नमाज पढ़ने के बारे में सोचा चाहिए उन्हें, वो कभी नहीं पढ़ेंगे वहां पर नमाज। उन्होंने पढ़ लिया होगा वक्त के तौर पर, नमाज का मामला ये है तो आज का वक्त होगा, मस्जिद का भाई वक्त निकल रहा होगा, चलो पढ़ लो। क्योंकि अल्लाह की इबादत तो है, गॉड ईश्वर भगवान की इबादत की तो है, पूजा पद्धति तो है। ऐसा तो नहीं है कुमल काट लिया, ऐसा तो नहीं है कोई रॉबरी कर दी, डकैती हो गई, ऐसा तो नहीं कोई चोरी अच्छा चकारी। इमरान खोखर जी, आप ये मौलाना जो कह रहे हैं कि ऐसा हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं हो गई, लेकिन गुरुग्राम हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, रुद्रपुर हो, अहमदाबाद हो, मेरठ हो, ये वो जगह है जहाँ पर खुले में नमाज को लेकर के काफी ज्यादा विवाद गरमाया था। तो क्या इससे कुछ नहीं सीखा जाना चाहिए था इमरान खोखर जी? जिन जगहों पर नमाज पढ़ने की इजाजत ना हो वहां पर ना पढ़ें, जहां पर इजाजत हो वहां जाकर के पढ़ लें। ठीक कहा मीनाक्षी जी आपने। इस देश का संविधान मुझे अगर मना कर दे, देश का कानून मुझे नया बना दे कि मुसलमान मस्जिद के बाहर कहीं नमाज नहीं पढ़ेगा, मैं सरकार की बात भी मान लूंगा, कानून की बात भी मान लूंगा। लेकिन होता क्या है, मैं आपको समझाना चाहता हूं इमरान खोखर जी, हमारी कोई रोल नहीं है समुदाय में रहने का, समाज में रहने का, हर चीज पर कानून चाहिए हमें, तभी हम मानेंगे, तभी हम सीखेंगे। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल कायदों से तो देश चलेगा, मेरे और आपके कहने से देश थोड़ी चलेगा। लेकिन होता क्या है, मैं समझाता हूँ। यूपी के अंदर किसी भी मुसलमान को उसकी छत के ऊपर खुद की नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, एफआईआर होती है। घर के अंदर नमाज पढ़ता है, एफआईआर होती है। फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट का डंडा पड़ता है कि किसी भी तरह की प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं है, नमाज अगर आदमी कोई घर में पढ़ रहा है या अपनी छत पे पढ़ रहा है। अब आप आते आते सरकारी ऑफिस की बात पर आते हैं। भाई सरकारी ऑफिस एक शासकीय कार्यालय है, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि किसी भी शासकीय कार्यालय के अंदर किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि नहीं होनी चाहिए। सरकारी ऑफिस में सिर्फ सरकारी काम हो, हर तरह की तस्वीर, हर तरह की नमाज, हर तरह की पूजा, सब तरीके से सरकार को बंद करा देना चाहिए। लखनऊ किसी सरकारी दफ्तर में नहीं होती इमरान खोखर जी, किसी सरकारी बिल्डिंग में क्या आपने कभी कोई जाकर के मंदिर देखा? प्लीज लेट मी कंप्लीट। बोलिए। मैं रतलाम शहर में रहता हूँ, 4 थाने, चारों में मंदिर है। जिला न्यायालय के अंदर मंदिर है, जिला जेल के अंदर मंदिर है, उसके अलावा कई सरकारी ऑफिस में मुझे कोई आपत्ति नहीं उन मंदिरों से, वहां रोज पूजा हो, मेरे भाई हिंदू भाई साथ खड़े रहे, पूजा करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे खुशी है। कौन सा जागरण होता है और ये भी बता दीजिए? होता है समय समय पर सत्यनारायण जी की कथा होती है, भागवत कथाएं होती है, जब भी कोई मकान किसी की ओपनिंग होती है तो वहां पर प्रोग्राम्स होते हैं, मुझे आपत्ति नहीं है। तो इनको क्या आपत्ति होनी चाहिए मेरी नमाज से? मैं तो इतनी सी बात पूछना चाह रहा हूं। जवाब आप ही दीजिएगा, जरा मुझे और थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन करने दीजिए कि थाने में कौन से सत्यनारायण जी की कथा होगी या फिर उसके अलावा घर का उद्घाटन होगा? कौन से थाने में होगा उद्घाटन, कौन से न्यायालय में होगा उद्घाटन? मैं बताता हूँ मैडम, मैं जिस शहर में रहता हूँ उसके जस्ट पास में जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद के जस्ट पास में लक्ष्मी जी का मंदिर है, उस लक्ष्मी जी के जस्ट पास में एक दीवार है तीनों की, महादेव जी का मंदिर है जो थाना परिसर में मौजूद है। वहां पूजा भी होती है, इधर नमाज भी होती है, हमें कोई आपत्ति नहीं, हमें खुशी है। हमारे पुरखे बरसों से साथ रहते हुए आ रहे हैं, आने वाली नस्लें भी हमारी साथ रहेगी, इसी प्रेम मोहब्बत से रहेगी। ये सरकारी नफरती सरकारें हैं जो इस तरह के विवाद खड़े कराने के प्रोपेगेंडा लाती है। जब मुझे इस गोड़ जी की नमाज पूजा करने से आपत्ति नहीं है, मुझे हमारे मुकेश भाई गोस्वामी अगर कल पूजा करते तो मुझसे जो बन सकेगा उनको खड़े साथ में खड़े रहने को लेकर जो मेरी शरीयत मुझे इजाजत देगी मैं इनको सपोर्ट करूंगा। तो अगर वो 5 लोगों ने नमाज पढ़ ली तो क्यों आपत्ति होनी चाहिए? भाई वो उनके भगवान को याद कर रहा है, अपने भगवान को याद कीजिए, बात खत्म होती है। अच्छा, ये कुछ तस्वीरें हम ट्रेन की भी दिखा रहे हैं, कुछ तस्वीरें हमने कुछ और जगहों की भी दिखाई हैं। अब आप बताइए कि आप तो कहते हैं इमरान खोखर जी की जहां पर लोगों को मुश्किलें हैं वहां पर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, ये ट्रेन की वीडियो क्या सही है? उसके पहले जो वीडियो हम दिखा रहे थे एक सार्वजनिक स्थान का वो वीडियो था, क्या वहां पर नमाज पढ़ना सही था? ये जो लोग ट्रेन की बोगी के अंदर रास्ता रोककर नमाज पढ़ रहे हैं, ये सरासर गलत कर रहा है, इस्लाम का गलत चेहरा पेश कर रहा है। जो गलत होगा उसको गलत कहा जाएगा। मैं कभी भी एक तरफा बात नहीं करता हूँ। अगर लोग परेशान हो रहे हैं, ट्रैफिक रुक रहा है, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, किसी को परेशानी हो रही है, मान के चलिए आवक जावक के अंदर, तो वहां पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। आप साइड में साफ सुथरी जगह देखिए, अपनी खुले में नमाज पढ़ ले, कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है, सौरभ गौड़ जी।
नहीं, देखिए, ये बार बार बात करते हैं कि हमें नमाज से आपत्ति है। वास्तव में हमें आपकी नमाज से कोई आपत्ति नहीं है, पर जो जैसा मैंने बताया कि आपको नमाज के बहाने आज आप जिस जगह नमाज कर रहे हैं, हिंदुओं ने आज तक आप एक उदाहरण एक भी नहीं बता सकते कि हमने कोई वहां पे किसी सरकारी जगह में छोटा मंदिर बनाया हो और फिर वो धीरे धीरे करके एक बड़ा विशाल मंदिर का रूप वो ले ले और सारी धार्मिक गतिविधि वहां हमारी शुरू हो जाए। अगर कोई मंदिर कहीं सरकारी जगह पे बना भी होगा तो कोई छोटा मोटा पूजा स्थल वो भी उनके लिए जो वहां के स्टाफ के लोग हैं वो करके निकल जाते हैं, काम से कोई डिस्टर्बेंस नहीं। मगर आपके यहाँ कितनी जगह देखने में आता है कि पहले वो नमाज की शुरुआत कर देंगे, उसके पीछे उनका एजेंडा उस जगह पे कब्जा करने का होता है, फिर उस जगह को कब्जा करेंगे, फिर वहां पे एक दो नहीं सैकड़ों की हजारों की संख्या में नमाजी आने शुरू हो जाएंगे। वो जगह उस जगह बाजार बनाएगी, मस्जिद बन जाएगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जाएगी, फिर वो जगह आपकी हो जाएगी। हमें आपके इस जो छुपा हुआ एजेंडा है इसका खतरा है, आपकी नमाज से कोई खतरा नहीं है हमको। ठीक है गौड़ साहब, मैं जवाब दे दूं आपकी बात का। गौड़ साहब की बात का बहुत सीधे शब्दों में जवाब देता हूं। देखिए गौड़ साहब, आपने कितनी अच्छी बात कही कि अगर मंदिर भी कहीं किसी सरकारी कार्यालय में बने हैं तो वो उन लोगों के लिए बने हैं जो अपनी छोटी मोटी धार्मिक कार्यक्रम करके आगे बढ़ जाते हैं। तो मालेगांव के अंदर जो 5-7 लोगों ने नमाज पढ़ी, उन्होंने भी वही रास्ता इख्तियार किया। लेकिन आप समझिए, ये देश सहोदर से चलेगा, एक दूसरे की आस्थाओं का सम्मान करने चलेगा। मेरे पिताजी पिछले साल हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थे, जस्ट पास में मंदिर था, उसके बिल्कुल पास में स्पेस था खाली नमाज पढ़ना। मेरी मस्जिद 2 किलोमीटर दूर थी। मैंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी नमाज पढ़नी है? तो पंडित जी ने मुझे कहा कि भाई साहब, अब यहाँ साइड में आप मुसल्ला बिछाइए, नमाज पढ़ लीजिए। उसका वीडियो मेरे मोबाइल में अभी लगा हुआ, वरना मैं बता देता। किसी को तकलीफ नहीं, उन्होंने उनकी पूजा कर ली, मैंने मेरी नमाज पढ़ ली, बात खत्म हो गई। ऐसी तो देश चलता है। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया खोकर साहब। एक मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। यही है सनातन धर्म जो हमेशा से लोगों का सम्मान करता रहा और सभी धर्मों का सम्मान करता था। मुझे एक मस्जिद का नाम बता दीजिए जहां पर किसी हिंदू को आपने बोला हो कि यहां पर हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। एक मदरसे, एक ऐसी ईदगाह का नाम बता दीजिए, सिर्फ एक का नाम पूछ रहा हूं मैं आपसे, जहां पर आपने या किसी मौलवी ने यह कहा हो कि अब आपके हनुमान चालीसा का समय हो चुका है, आप यहां पर आकर हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। ये केवल एक तरफा हिंदू, और हमेशा से ऐसा ही होता रहा है कि हिंदू हमेशा से विनम्र रहा, शांत रहा, किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि नहीं की जिससे देश का स्वास्थ्य खराब हो। और सनातनी बहुत विनम्र होते हैं, दयालु होते हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं जानता हूं विक्रम भाई काम कर रहे हैं। ये नमाज से दिक्कत किसी को नहीं है, आप नमाज पढ़ें जहां पर जो जगह चिन्हित आपके लिए कर दी गई, आप नमाज पढ़ें। किसी हिंदू को प्रॉब्लम नहीं है, किसी सिख को प्रॉब्लम नहीं है, किसी क्रिश्चियन को प्रॉब्लम नहीं है। मगर जो प्रयोग आपके द्वारा ट्रेनों में किया जा रहा है, जो प्रयोग आपके द्वारा सरकारी कार्यालयों के अंदर किया जा रहा है, ये केवल और केवल एक प्रयोग है जो कट्टर मानसिकता का प्रतीक है। ये पूजा पद्धति नहीं है, ये नमाज नहीं है। ये समझ में आ गया है इस देश के लोगों को। नहीं, आपको इतनी मिलावट क्यों लगती है? अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो आपको इतनी मिलावट क्यों लग रही है विक्रम जी? मिलावट साफ नजर आ जाती है। जहां पर पूजा होनी चाहिए, जहां पर नमाज होनी चाहिए, उसके लिए जगह चिन्हित की हुई है। नमाज पढ़नी है, आप मस्जिद जाइए, आप ईदगाह जाइए, आप और जो आपकी जगह है वहां जाके नमाज पढ़ लीजिए। आप अगर सरकारी कार्यालय की कुर्सियों से कपड़ा उतार कर नीचे बिछा रहे हैं तो आपकी मंशा पर शक नजर आता है कि कुछ ना कुछ संदिग्ध मामला है, कि कोई प्रयोग चल रहा है। क्योंकि अभी आपने ही कहा कि आपको साफ कपड़ा चाहिए नमाज पढ़ने के लिए। वो जो कुर्सी पर कपड़ा था वो कितना साफ था? ये क्या, ये इस पर सवाल नहीं होना चाहिए, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये एक प्रयोग है, आप समझने का प्रयास कीजिए कि एक प्रयोग के तहत ये काम किए जा रहे हैं कि धीरे धीरे कर कर अपनी संख्या सरकारी कार्यालयों में चेक की जा रही है कि कितनी संख्या में लोग एकत्रित हैं जो इस मानसिकता के। मुझे लगता है आप तो बहुत दूर का सोच गए। इमरान खोखर जी, विक्रम भाई की बात से मैं एक बात क्लियर कर दूं। हाँ। इस देश के कानून में और देश के संविधान ने किसी भी धर्म को यह चिन्हित नहीं किया है कि आपको वहीं जाके अपनी पूजा पद्धति करनी है। कोई व्यक्ति अगर आज रोड पे चलते चलते उसका मन हो गया कि मुझे मेडिटेशन करना है, तो रोड के साइड में बैठे हाथ जोड़े अपने बस ईश्वर को याद कर ले, बात खत्म। किसी मुसलमान को लगता है कि नमाज का टाइम हो गया, रोड के साइड में जाए, किसी को परेशान ना करे, अपनी नमाज पढ़ ले। ये हमारा देश का कानून है, हमारे देश का। आप ये बेफिजूल की बात नहीं कीजिए, आप तर्क दीजिए, आप कुतर्क नहीं कीजिए। मेडिटेशन का मतलब वॉक करना नहीं होता है, मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान मुद्रा में जाना। विक्रम भाई मैंने आपको खामोशी से सुना था, तो आप सुनिए प्लीज। अब मैं आपकी बात को, मेन मुद्दा क्या है विक्रम भाई, मैं आपको मेन मुद्दे पे लाता हूँ। मेन मुद्दा ये है कि इनको धीरे, विक्रम भाई मसला क्या है? मसला कुल मिलाकर एक बेवजह का मुद्दा खड़ा करके एक नए तरीके का एक नैरेटिव सेट करना है
कि मुसलमान को कल से ये भी कहा जाए कि आपको इस तुम बात को मानना पड़ेगा कि कुछ लोग ऐसा प्रयोग करके इस चीजों को खराब करने का काम कर रहे हैं। आप क्यों नहीं विरोध करते हैं उनका? कुल मिलाकर ऑल इन ऑल आपको इस्लाम से तकलीफ है, आपको इस देश के मुसलमानों नहीं है। ये गलत बिल्कुल नैरेटिव भी आप नहीं सेट है। कर रहे हैं इमरान खोकर जी, ये बिल्कुल गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं। सवाल बहुत सीधा साधा था और हर व्यक्ति की तरफ से था कि अगर आप नमाज अदा करना चाहते हैं तो आप आसपास मस्जिद में जाकर के पढ़ सकते हैं। भारत एक ऐसी जगह है जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं पर मस्जिदें बनी हुई हैं तो वो हमारे देश में बनी हुई है। उसके बाद भी अगर मस्जिदों की संख्या की कमी आप बता करके ये कहें कि हम इसलिए वहां पर बैठ गए तो ये गलत बात है। अब जरा मुझे एक बात ये भी बताइएगा, मौलाना नाजिम अशरफी की एक वीडियो आया था इसी तरीके से कर्नाटक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। कर्नाटक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या फिर डोमेस्टिक एयरपोर्ट हो, हर एयरपोर्ट पर पूजा गृह आप कह लीजिए, आप इबादत गाह कह लीजिए, हर जगह वो बना होता है एक कमरा कि आप जाइए वहां पर जाकर के आप अपनी पूजा करिए या नमाज करिए या फिर जो बाइबल पढ़ते हैं वो करिए। लेकिन वहां पर ना जाकर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैठ जाते हैं तो क्या वहां पर लोगों को परेशान करने की कोशिश नहीं की गई थी? मौलाना नाजिम अशरफी, क्यों करना पड़ा ऐसा जब एक जगह आवंटित की गई थी तो वहां जाकर के नमाज पढ़ लेते फिर? देखिए, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, शायद बहुत कम लोगों को जानकारी ये है कि इस्लाम में रियाकारी एक चीज है, दिखावा, जिसको दिखावट कहते हैं। रियाकारी की इबादत है, बरोज़े क़यामत मुंह पर मार दी जाएंगी। यानी आप किसी भी इबादत को दिखावट के साथ नहीं कर सकते। ये जो कह रहे हैं ना शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, उसके लिए तो पहले ही मनाही है इस्लाम में। शक्ति प्रदर्शन आप नहीं कर सकते। आप अगर किसी को दिखाकर ये कह रहे हैं कि यार मैं बड़ी लेट सोया था क्योंकि मैंने नमाज इशा की पढ़ी थी, फिर बड़ी जल्दी उठ गया फजर की पढ़ी थी, यहाँ भी आपकी नमाज का सवाब कम हो जाएगा, वो रियाकारी की इबादत हो गई। तो मैं समझता हूँ लोगों को ये चाहिए कि दिखावट की इबादतों से बचें, दिखावट की नमाजों से बचें। रही बात एयरपोर्ट या ट्रेन की, देखो ट्रेन में जो नमाज पढ़ी मैं उसके खिलाफ हूँ, क्योंकि ट्रेन में आपने कैसे गंदी जगह में नमाज पढ़ी भाई, और फिर लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, इसको भी इस्लाम मना करता है। अब एयरपोर्ट पर आ जाइए। एयरपोर्ट का मसला ये है कि एयरपोर्ट पर अब इतनी बड़ी जगह होगी, हाँ उसमें कहीं ना कहीं बात सही है आपकी, कहीं ना कहीं नमाज की जगह चिन्हित होगी, आपको वहां जाकर नमाज पढ़ना चाहिए था, और उसके अलावा कहीं अन्यथा कहीं नहीं पढ़नी चाहिए नमाज आपको, ये बात सच है। फिर भी कुछ लोग दिखावट के चक्कर में, ये भी बात मैं विक्रम जी की बात मान ले रहा हूँ, कुछ लोग दिखावट के चक्कर में आए कि मैं इतना बड़ा नमाजी हूँ, मैं देखो कहीं भी पढ़ूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक सिचुएशन ऐसी आती है जैसा मगरिब की नमाज का वक्त है, फजर की नमाज का वक्त है, तो इसमें एक टाइमिंग होती है। अगर हम 2 मिनट में 2 रकात नमाज पढ़ ली और 2 मिनट के बाद हो गए तो फिर नहीं पढ़ सकते, वो नमाज कज़ा हो गई। वैसे ही मगरिब की नमाज का भी ईशा का टाइम जल्दी आ जाता, असर का भी यही होता है कि अगर मगरिब का ना हो जाए उससे पहले अगर वक्त तो आप मौलाना नाजिम अशरफी ये कह करके बच जाएंगे कि ट्रेन में नमाज पढ़ी गई या एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ी गई वो गलत है, तो फिर ये संदेश भी तो आप ही को देना पड़ेगा ना, इमरान खोकर जी को, नाजिम अशरफी को, ये सब कुछ आप भी तो बताएंगे कि कहाँ पर पढ़ना है कहाँ पर नहीं पढ़ना है। तकरीर में और क्या बताया जाता है? यही चीजें तो होती है शादाब शम्स जी जो बताई जानी चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं ये कहूँगा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं सुन रहा हूँ, बड़े गौर से और ईमानदारी से सुन रहा हूँ मैं मौलाना नाजिम अशरफी को और इरफान साहब को, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल लाइन आनी चाहिए। इस्लाम में फिर बात को दोहरा रहा हूँ, किसी को परेशान करने के लिए, अगर किसी को मेरी नमाज से मेरी इबादत से दिक्कत हो रही है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस चीज़ को, उसका रिपीटेशन ना करें और हम उसके डिफेंस में खड़े ना हो। बहुत अच्छी लाइन ये है कि हम सब लोग जिम्मेदार लोग हैं और सही को सही कहना कानून के हिसाब से, इस मुल्क के आइन के हिसाब से हम लेके चलेंगे। और मैं कह रहा हूँ आप आपस के दिल नहीं जुड़ रहे हैं, दिल जोड़ने हैं, दिल जुड़ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हमने देखा है कैसे एक मेडिटेशन रूम है एयरपोर्ट के ऊपर, वहां लोग अपनी पूजा भी करते हैं, अरदास भी करते हैं, नमाज भी करते हैं, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आती। वो सबके लिए है ना, वो किसी एक समाज के लिए तो नहीं है। तो ऐसे ही करना है कि भाई अगर कहीं कोई जगह है तो एक दूसरे के दिलों को जीतना है। जो हमारे लोगों के दिलों में एक जहन में बन गया है कि मुसलमान ये जिहाद करते हैं, ये इंक्रोच करते हैं, ये जिद करते हैं, इस लाइन से बचने की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है अगर इस पॉजिटिव लाइन के साथ मुसलमान देश का ये सोच के आगे आ जाए कि नहीं हमारे भाई नाराज हैं, उनका दिल जीतेंगे तो चीजें बेहतर। ये बात कह रहे हैं, मगर हम 2 लोग ऑन कैमरा नेशनल टीवी पर बात करके कह रहे हैं कि कहीं भी किसी को परेशानी हो रही है तो नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। हम कह रहे हैं रियाकारी की इबादत है, बरोज़े क़यामत मुंह पर मार दी जाएंगी, दर्जा कबूलियत को नहीं पहुंचेगी। मगर कौन जी जो कह रहे हैं कि नमाज से दिक्कत है, परेशानी यहाँ है, नमाज से किसी को शोर शराबा नहीं होता। आप दिलों को नहीं जीत पाए, दिलों को जीतना है, आप दिलों को भी जीतने की कोशिश कीजिए। आप भी तो कोशिश करिए ना दिलों को जीतने की। यही करना है। आप चेयरमैन उत्तराखंड वक्फ बोर्ड हैं, आप भी तो कोशिश करिए ना, आपका भी तो कुछ ओहदा और फरीजा बनता है, कर रहे हैं लोगों के दिलों को जीतिए।
हम तभी तो साथ है ना, तभी तो हम कह रहे हैं गलत को गलत कहना शुरू कर देंगे तो दिलों को जीत लिया जाएगा, जिद नहीं करनी है। और मैं ये कह रहा हूं, जब आप ये कहेंगे हाँ हम देखो गुरुदेव जो कह रहे हैं हम इस बात को मानते हैं, ये सही कह रहे हैं, जो हमारे हिंदू रक्षा दल के साथी बोल रहे हैं कि हाँ ये ठीक कह रहे हैं हम इस बात को मानते हैं, तो फिर चीजें बेहतर होंगी। ठीक है, इमरान खोखर जी छोटा सा जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं जाऊं सौरभ गौड़ जी के पास। हालांकि सौरभ गौड़ जी ने बहुत खुले शब्दों में कहा था, विक्रम गोस्वामी जी ने बहुत खुले शब्दों में कहा था कि किसी को भी आपकी नमाज अदा करने से दिक्कत नहीं है, ना ही आपकी नमाज से दिक्कत है, नमाज अदा करने वाले स्थान से उसे सुनिश्चित किया जाए। इस बात का वो सहयोग करने की कोशिश आपसे मांग रहे थे कि आप उसमें सहयोग करें, इन लोगों को समझाएं। ठीक है, बोलिए इमरान जी। शादाब भाई, मैं आपकी बात को मान रहा हूँ, आप उत्तराखंड मदरसा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, आपकी बातों का सम्मान है, लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूँ कि दिल कैसे जीते जाते हैं वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में देख लीजिए। जिस जगह पर हमेशा नमाज हुआ करती थी, जब वहां नमाज नहीं हुई, उन मुसलमानों के लिए सबसे पहली आवाज उठाने वाले सारे हिंदू, जब वहां पे इफ्तार का टाइम हुआ रहा, व्यवस्था पूरी हिंदुओं ने की, उसके बाद नमाज का टाइम हुआ तो रो बनाकर हिंदू खड़े हुए। ये हमारा मुल्क है, इस देश के हिंदू को मुसलमान से तकलीफ नहीं, मुसलमान को हिंदू से तकलीफ नहीं, ना मुझे पूजा करने इमरान भाई भी करे ना कि अब किसी को पूजा करनी है तो उसकी पूजा की व्यवस्था इमरान भाई करके दें। अब अगर उसको पूजा करनी है और या हनुमान चालीसा पढ़ना है तो इमरान साहब भी कहें क्या हम तुम्हारे लिए व्यवस्था कराते हैं। हिंदू तो करा रहा है, ये तो बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या हम करा रहे हैं? जो प्रश्न अभी पूछा गया कि वो तो नमाज पढ़ने के लिए जगह दे रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ना है तो क्या हम जगह दे रहे हैं? क्या हम छतों पे चढ़कर उनकी आती हुई यात्राओं का स्वागत कर रहे हैं? आप करिए ना स्वागत। करते सर, करते शादाब भाई, जिस जगह में रहता हूँ वहां से यात्राएं निकलती है और हम स्वागत करते हैं, ऑलवेज करते हैं, हमेशा करते हैं। मेरे पास उसके फोटोज वीडियोज भी अवेलेबल है। मैं ये कह रहा हूं हम लोग कंपोजिट कल्चर का प्रोडक्ट है सर। चीजें अपने आप बेहतर होंगी। शादाब भाई जी, मैं कह रहा हूं मस्जिदों से पत्थर के बदले फूल फेंकना शुरू कर दीजिए और आने वाले लोगों का स्वागत करना शुरू कर दीजिए, नफरतें समाप्त हो जाएंगी। अब उनकी कोई झांकी निकल रही है, कोई यात्रा निकल रही है और किसी बात पे झगड़ा हो जाए और पत्थर आ जाए तो उसकी जगह फूल आए, इन्नल्लाह मा साबिरीन पढ़िए और फूल फेंकिए तो आप दिल जीत पाएंगे। चेयरमैन उत्तराखंड वक्फ बोर्ड, मेरी बात तो सुनिए। देखिए, मैं उसकी मिसाल देना चाह रहा हूं आपको। मेरे गांव में मंदिर पे लाउड स्पीकर बजने से उस टाइम मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, झगड़ा हो गया, डीएम साहब ने उसको प्रतिबंधित कर दिया। 2010 में मैं प्रधानी का चुनाव लड़ा, वहां के भाइयों ने कहा कि हमारे मंदिर पे रामायण होनी चाहिए, मैंने उसको लिखित में दिया, आज भी रामायण होती और मैं 2010 में प्रधान भी बना, 2005 में रहा, 10 में रहा, 15 में। अच्छी बात है, अच्छी बात है और कराना चाहिए। आप खुद कहें आइए यहाँ आइए, अगर आपको पूजा करनी है यहाँ आइए, यहाँ कीजिए, यहाँ लगाइए आप अपनी माता की चौकी, यहाँ कीजिए अपनी पूजा पाठ, यहाँ कीजिए जागरण। ये होना चाहिए, इसी से देश में सौहार्द पैदा होगा, नहीं होगा। आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में, आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में, केंद्र में मोदी जी की, आप सर्वे करा लीजिए मेरे गांव में। ये हकीकत है कि नहीं है कि मैंने लिखित में दिया? आप रामायण करिए, आप भगवत गीता करिए, आप अपने लाउड स्पीकर बचाइए, मैंने अपने पैसों से लाउड स्पीकर लगवाया। ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। ऐसी ही कोशिशें होनी चाहिए। मुझे लगता है इन कोशिशों की इसी से लोगों के दिल जीते जाएंगे। ये नेगेटिविटी आपकी खत्म होनी चाहिए और एक दूसरे की मान के चलेंगे तो मुझे लगता है चीजें बेहतर होंगी। ठीक है, सौरभ गौड़ जी कुछ कह भी रहे हैं, लेकिन उसके साथ मैं उनसे एक सवाल भी पूछना चाहती हूँ कि सौरभ गौड़ जी, अब अगर ये चीजें समझा दी जाए, क्योंकि देखिए आप सबको ये समझने की जरूरत है कि देश की जनसंख्या बढ़ गई है, देश की जनसंख्या बढ़ रही है तो अच्छा होगा नियम कायदे में रहे। इमरान खोखर जी, हर बार आप ये नहीं कह सकते कि कानून बना दिया जाए, कुछ बार हमें भी समझाना पड़ता है, बड़े होने के नाते कई बार हमें ये समझाना पड़ता है कि कहाँ पर जाकर के आपको इबादत करनी है, कहाँ पर जाकर के आपको पूजा करनी है। सौरभ गौड़ जी, अगर कहीं पर इस तरीके से खुले में हनुमान चालीसा का जाप कर दिया जाए तो उसे लेकर के कभी कोई मुस्लिम आकर के तो दिक्कत नहीं करता है, कभी आकर के उन्होंने नहीं बोला है, फिर आप लोगों की तरफ से ये बातें बार बार क्यों आती हैं? देखिए, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे यहाँ खुले में हनुमान चालीसा या कोई भी ऐसा धार्मिक क्रिया करने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे हर गांव में, हर शहर में मंदिर बने, हमारे हर घर में मंदिर है। हम लोग को जैसे इनको नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाना है, हमें किसी मंदिर में भी जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें हनुमान चालीसा पढ़नी है, हम अपने घर में पढ़ लेंगे। मगर मैं अभी जो सुन रहा था अपने तीनों मुस्लिम भाइयों को, तो खोखर साहब भी और हमारे मौलाना जी भी और उत्तराखंड के जो से आए, आप लोगों की जो बातें हैं टीवी पे सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है, पर क्या आप इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं? है केवल सुनने में आपकी बातें अच्छी लग रही है, मगर क्या वास्तविकता में
जिस बातों को आप यहाँ टीवी पर बैठकर बोल रहे हैं, आपके मुस्लिम समाज के लोग इन बातों की केयर करते हैं? आप व्यक्तिगत रूप से अच्छे आदमी हो सकते हैं, आपने सनातनियों के संग मिलकर काम किया होगा, खोखर साहब भी अच्छे आदमी हैं, इनने भी किया, मगर क्या पूरा मुस्लिम समाज इन बातों पे ध्यान देता है? आज अगर मुस्लिम समाज आवश्यकता है नहीं, अत्याचार, देखिए मेरी बात सुनिए, आज जितनी डेमोग्राफी बदल रही है और उस डेमोग्राफी के बदलने के बाद जितना पलायन हो रहा है, जहां जहां भी डेमोग्राफी बदलती है, आप देखिए एक मुसलमान का परिवार भी हमारे 100 हिंदुओं के बीच में रह सकता है, उसको कोई तकलीफ नहीं है। आप बताएं, पूरे हिंदुस्तान में से ढूंढ के कोई एक जगह बता दें कि यहाँ पे मुसलमान परिवार रहता था और उसको हिंदुओं से तकलीफ हो गई और छोड़ के जाना पड़ गया। और एक भी जगह आप ऐसी बता दीजिए जहां मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा हो और वहां हिंदू शांति से रह रहा हो। हर जगह जब ये हो रहा है, डेमोग्राफी बदल रही है, हिंदुओं के संग अत्याचार होते ही होते हैं, आप उस मानसिकता को बदलने के लिए बात करिए। जी के पास्ट के एक्सपीरियंस है क्या जो बार बार इस तरीके से निकल करके सामने आते हैं? हालांकि मैंने ये सवाल इसलिए सौरभ जी से पूछा था ताकि वो बताएं कि अगर कोई भी इस तरीके का कोई धार्मिक आयोजन किया जाता है तो हमेशा उसके लिए परमिशन ली जाती है। अगर खुले में हनुमान चालीसा करनी है तब भी, खुले में भजन करना है तब भी, खुले में कीर्तन करना है तब भी। और ये बात खुद मौलाना नाजिम अशरफी ने इस बात को स्वीकारा है कि जब वो ग्राम प्रधान बने उन्होंने लिखित में दिया कि हाँ ठीक है, यहाँ पर ये चीजें होंगी। तो क्या जब खुले में नमाज पढ़ी जाती है तो फिर वहां पर भी कानूनी प्रक्रियाओं का थोड़ा सा पालन ही कर ले कि जाकर के 100 लोग 200 लोग हम सड़क पर बैठ करके नमाज पढ़ेंगे, क्या इसकी इजाजत है? वरना दिल्ली से किस तरीके की वीडियो सामने आया था, आपको याद होगा, और किसी को अच्छा नहीं लगा था कि नमाज करते हुए किसी व्यक्ति को मार करके पुलिस के द्वारा उठा दिया गया। उस वीडियो की काफी चर्चा भी हुई थी, काफी विवाद भी हुआ था और काफी उसकी भर्त्सना भी की गई थी। तो इस तरीके की चीजें ना आए तो थोड़ा सा कानून उन लोगों को भी फॉलो करना चाहिए जो 400 या 500 की संख्या में बैठ करके सड़कों पर नमाज कर रहे हैं। देखिए मीनाक्षी जी, सौरभ जी की बात का मैं बहुत सीधा सा जवाब दूं। सौरभ जी को हमने जो बातें कही उनको लग रहा है कि यार ये लोग अच्छे लोग हैं, बाकी समाज में नहीं है। अब हम अपना कलेजा चीर के सौरभ जी को बताने से रहे कि हमारे दिल में क्या है और हमारे समाज में क्या है। लेकिन मैं आपको आगे लिए चलता हूं। देखिए, आपके द्वारा जो बात कही गई कि जो मौलाना नाजिम अशरफी साहब जब वहां के प्रधान थे, समाज तो के अंदर उन्होंने बहुत नेगेटिव परसेप्शन बना हुआ है। अगर आप वाकई ऐसे हैं तो फिर समाज में बदलाव दिखना चाहिए, जो कि ईमानदारी से समाज में बदलाव दिखता तो नहीं है। ये बात भी सच है, मैं इस बात से सहमत हूं। उन्होंने लिख के दिया था, उसमें कोई आपत्ति नहीं थी। तो ये जो इंडिविजुअल नमाज पढ़ी जा रही है 2-3-4 लोगों के लिए किसी सरकारी ऑफिस में, वहां पर देयर इज नो प्रायर परमिशन नीडेड टू गैदर और टू ऑफर नमाज। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर है। मेरे एक निवेदन ये समझने की कोशिश कीजिए। अरे लेकिन ये से तस्वीर यहाँ पर आप बोल रहे हैं ना, मैंने तो आपसे एक बड़े प्रोस्पेक्टिव में पूछा है। आप देखिएगा, रमजान का महीना चल रहा है, पाक महीना, और उसके साथ साथ मुरादाबाद से तस्वीरें आप आते हुए देखिएगा, रामपुर से आप तस्वीरें आते हुए देखिएगा, कश्मीर से आप तस्वीरें आते हुए देखिएगा। आप वो तस्वीरों के माध्यम से शायद समझ पाए कि मैं क्या पूछने की कोशिश कर रही हूँ। ये एक लार्ज स्केल पर होता है क्या, नहीं होता है ऐसा? जी, विद इन 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लूंगा। मैं सौरभ जी को और विक्रम भाई को ये बात ऑन पेपर लिख के देने को राजी हूं कि अगर ये लोग अपने किसी भी धार्मिक कार्यक्रम को पब्लिक प्लेस पे करेंगे, प्राइवेट प्लेस पे करेंगे, रिलीजियस प्लेस पे करेंगे, इस देश का कोई मुसलमान उस पर आपत्ति नहीं लेगा आने वाले 50-100 सालों तक। लेकिन उसके लिए तो प्रायर इंफॉर्मेशन दी जाती है पुलिस को, उसमें तो हमारे हर आयोजन में पत्थरबाजी होती है। प्रॉपर तरीके से कानून की परमिशन लेने के बाद हम कोई कार्यक्रम करते हैं, कोई बड़ा कार्यक्रम करते हैं, घर में कोई पूजा अनुष्ठान करते हैं तो हम सिंगल अपना 2-3 लोग घर के जो मेंबर्स होते हैं वो पूजा पाठ करते हैं। हम किसी भी सरकारी कार्यालय के अंदर घंटी लेकर घंटी बजाने नहीं लग जाते हैं। हम किसी भी सरकारी कार्यालय के अंदर हवन कुंड लेकर हवन की आहुति डालने नहीं लगते हैं। हम बहुत विधि विधान के साथ पूजा करते हैं। उसके लिए हम ध्यान रखते हैं कि जो कानून से प्रक्रिया, कानून की प्रक्रिया है, परमिशन लेने की आवश्यकता है तो उसमें हम परमिशन लेते हैं। और बार बार जो बात बोली जा रही है कि हिंदू, हम कोई नमाज में शोर नहीं होता, तो पूजा पद्धति के अलग अलग तरीके हैं सनातन धर्म में। ध्यान भी एक तरीके की पूजा है, मंत्रोच्चारण, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना भी एक प्रकार की पूजा है, हवन करना भी एक प्रकार की पूजा है, और मन में अजपा जप करना भी एक प्रकार की पूजा पद्धति है। तो हमारे यहाँ पर किसी को बुलाकर न्योता देकर कि आइए हम कानून की खिल्ली उड़ाएंगे और आकर हमारे साथ पूजा करिए, ऐसा नहीं होता है। बहुत विधि विधान के साथ पूजा होता है, कानूनी प्रक्रिया के साथ हम अनुमति लेते कोई भी अगर हमको सार्वजनिक पूजा करनी है तो। जी मौलाना। देखिए विक्रम जी, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं। अभी पीछे हमारे विधानसभा में यहाँ के कांट के नौगामा सादात से विधायक है कमाल अख्तर जी, उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर ये कह दिया
क्या माननीय मंत्री जी इजाजत दे दें, मतलब वो एक परमिशन ही तो थी एक तरह से, क्या लाउड स्पीकर थोड़े से बजाने की इजाजत, मतलब परमिशन ले रहे थे वो, उस पर कितनी कितनी बड़ी डिबेटें हुई। मगर मैं कहता हूँ चलिए कोई बात नहीं, हमारे भाइयों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी को भी, उस पर वो एक परमिशन ही तो थी, लोग कह रहे परमिशन लेनी चाहिए, बिल्कुल परमिशन लेनी चाहिए, कानून की परमिशन लेके ही काम होगा। अगर अजान के लिए माइक सुबह सुबह बजेंगे तो भाई हनुमान चालीसा के लिए भी माइक बजेगा। परमिशन किस चीज को कहते हैं? परमिशन का मतलब बताइए आप मुझे, मीन्स कैसा परमिशन प्रक्रिया है? आप लिखित में, आप अपनी जो रिक्वेस्ट है लिखित में जाके कानून के सामने रखिए, आप थाने में जाके परमिशन लीजिए, आप डीएम से जाके परमिशन लीजिए, प्रक्रिया यही होती है। और यही होती है यार, आपके पास कोई नया तरीका है तो वो बता दीजिए। अभी किसी थाना अधिकारी से, किसी थाना एसएचओ से उसके क्षेत्र की परमिशन लेंगे ना, एसडीएम से उसके क्षेत्र की, डीएम से उसके क्षेत्र की, लेकिन पूरे विधानसभा में एक आदमी ये भी समझ लीजिए, थाना जो है ना वो एसडीएम और डीएम के अंडर में ही, उसी क्षेत्र में होता है। ऐसा नहीं है कि एसडीएम का क्षेत्र अलग है, डीएम का क्षेत्र अलग है, थाना अध्यक्ष का क्षेत्र अलग है। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, एक विधायक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके पूरे विधानसभा में पूरे उत्तर प्रदेश के लिए परमिशन मांग रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए मांगनी है तो नहीं, इसमें आपको राजनीति नजर नहीं आएगी। असल में क्या होता है ना, चश्मा लग जाता है उस समय। ये विधानसभा में परमिशन नहीं मांगी जाती है, परमिशन लिखित में डीएम, एसडीएम या फिर थाने के एसएचओ और एसपी, डीएसपी से ली जाती है। ये विधानसभा में खड़े होकर नहीं मांगी जाती। राजनीतिक चश्मा उतारिए, धर्म की बात कर रहे हैं, सामाजिक बात कर रहे हैं तो उस विषय पर चर्चा करते हैं, राजनीतिक चश्मा उतार के बात करते हैं। ओवरऑल 1 महीने के लिए तो कह रहे थे, कानून थोड़ी बना रहे थे, 1 महीने के लिए मांग रहे थे, वहां से आदेश आ जाता, डीएम साहब तो खड़े होकर विधानसभा में खड़े होकर बात बोली जाएगी। विधानसभा में विधानसभा के लिखित में दिया जाएगा, उसके बाद जो विधानसभा स्पीकर है वो अवसर देंगे, बोलने का मौका देंगे, उस पर उस हिसाब से कार्रवाई होगी। हाँ, तो इसीलिए तो उन्होंने कहा विधानसभा में खड़े होकर, लेकिन उस पर डिबेटें हुई। तो विक्रम भाई कहीं ना कहीं हम सबको उलझाने की कोशिश है, हमें सबको समझना पड़ेगा, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है किसी के धर्म। मुझे लगता है हम सब लोग पढ़े लिखे हैं और कानून के हिसाब से चलेंगे, ये देश कानून से चलेगा। विक्रम भाई 1 मिनट, ये परमिशन की बात आप बहुत देर से कर रहे हैं, आप ये बताइए आपको पत्थरबाजी की परमिशन कहाँ से मिलती है? इतनी हमारे हिंदुओं के हर त्योहार में पत्थरबाजी होती है, हमारे दुर्गा पूजा के जितने पंडाल लगते हैं बंगाल में और कहीं भी हमारा हिंदू त्योहार होता है उसमें पत्थरबाजी आपके लोगों की तरफ से होती है, ये परमिशन कहाँ से लाते हैं आप? गौर से सुनिए, आपको चुभ जाएगी। संभल में 15 लोग अपनी जान खो बैठे, अपने आप को बचाने के लिए पत्थर भी ना चलाएं। कहाँ पे जान खो बैठे, कौन सी जगह जान खो बैठे? आज हमारे हिंदुओं का कोई भी हम शोभा यात्रा निकालेंगे, रामनवमी की शोभा यात्रा होगी हमारी या दुर्गा पूजा के पंडाल होंगे, आप हर जगह आपके लोग पत्थरबाजी करते हैं। और इधर अभी खोकर साहब कह रहे कि मैं गारंटी लेता हूं कि हमारी तरफ से, हमारे समाज की तरफ से किसी को कोई तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। एक तरफ आपकी भैया सीओ जो थे वहां के जो सीओ थे उन्होंने गोली चलवाई, 5 लोगों की जान गई, हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, उनके खिलाफ कोर्ट ने आदेश किया, जज का रातों रात ट्रांसफर कर दिया, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं हो पाई। इक्का दुक्का घटनाएं होंगी आपकी, पत्थरबाजी तो एक रेगुलर प्रोसेस बन चुका है आप लोगों के यहाँ का। क्या लोग इतने पागल हो गए बिना वजह पत्थर चलाना शुरू कर देंगे? तो इसका मतलब आप यही साबित करना चाहते हैं कि पत्थरबाजी करना आपके यहाँ पे बिल्कुल। संभल में किसने गोलियां चलाई थी, कहां से खोखे बरामद किए गए थे, कौन कौन वो लोग थे, कितने लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, कौन कौन से लोग कैमरे के सामने आए थे, वो तमाम चीजें सब रिकॉर्ड में रखी गई हैं। चिंता मत करिए, जिसने जो कुछ किया है उसे उसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा। इंडिया डेली अब आपके स्वाद टीवी पर भी मौजूद है, इंडिया डेली 24/7 हम इसे भी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।